कहा जाता है कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज हमारा मन है। अगर मन से किसी चीज को चाह लिया जाए तो उसे पाया जा सकता है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये सच है तो फिर हर इंसान खुश क्यों नहीं है? हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई धन चाहता है, कोई भी अपने मन से दुख नहीं चाहता। फिर भी जीवन में दुख क्यों है? इसी प्रश्न का उत्तर एक दिन एक व्यक्ति को मिला। जब वो मिला भगवान गौतम बुद्ध से। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उसमें असफल हो जाता। घर में क्लेश रहता, कोई उसकी मदद नहीं करता। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। रातों की नींद खत्म हो चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और कई बार उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उसे रोक लेती थी। उसने निश्चय किया, अब वो अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। वो अलग अलग साधुओं, बाबाओं के पास गया। हर किसी ने उसे अलग अलग उपाय बताए। किसी ने टोने टोटके बताए, किसी ने पूजा पाठ, किसी ने हवन। उसने सब कुछ किया, लेकिन परिणाम दुख कम होने के बजाय और बढ़ गए। धन भी खत्म होने लगा और मन पूरी तरह टूट गया। एक दिन किसी ने उसे बताया, एक ऐसे महात्मा है जो कोई दक्षिणा नहीं लेते लेकिन सच्चा मार्ग बताते हैं। वो तुरंत उनके पास पहुंचा। वो महात्मा और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। वो व्यक्ति चुपचाप उनके सामने बैठ गया। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो उन्होंने उसके चेहरे को देखकर ही समझ लिया, ये व्यक्ति भीतर से टूट चुका है। बुद्ध ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो व्यक्ति रो पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने हर उपाय कर लिया लेकिन मेरे दुख खत्म नहीं हो रहे। कई बार तो जीवन खत्म करने का विचार आता है। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक मंत्र दूंगा, लेकिन उसे करना आसान नहीं है। वो व्यक्ति बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, जब तुम यहां से जाओ तो पूरे रास्ते अपने मन में ये दोहराना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। वो व्यक्ति हंस पड़ा, भगवान, मुझे तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आता। वो वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र दोहराना शुरू किया, अचानक उसके मन में बंदर का विचार आ गया। वो चौंक गया। उसने उस विचार को हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना हटाता वो उतना ही बढ़ता गया। अब उसे हर जगह बंदर ही दिखाई देने लगे। रात भर वो सो नहीं पाया। वो तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, ये क्या हो रहा है? जहां देखता हूं बंदर ही दिखाई देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन का स्वभाव है। जिस चीज को तुम हटाना चाहते हो वही तुम्हारे मन में और गहराई से बस जाती है। तुम दुखों से भाग रहे हो, इसलिए दुख तुम्हारे भीतर और गहराई से जड़े जमा रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम कहते हो कि तुम सुख चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन हर समय दुख के बारे में सोचता है। तुम बार बार कहते हो, मुझे दुख से छुटकारा चाहिए, और यही विचार तुम्हारे अंतर्मन में दुख को और मजबूत कर देता है। दुखों से लड़ना बंद कर दो, उन्हें हटाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें महत्व देना बंद कर दो। जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उसी दिन से दुख अपने आप समाप्त होने लगेंगे। बुद्ध ने समझाया, जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, वो हर समय यही सोचता है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। लेकिन यही सोच उसे और गहराई से उस आदत में बांध देती है। तुम्हें किसी चीज से लड़ना नहीं है, बस उसे महत्व देना बंद करना है। जब मन शांत हो जाता है तो सही विचार अपने आप अंतर्मन में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। हम जीवन में जिस चीज से भागते हैं वही हमें पकड़ लेती है, और जिस चीज को हम शांत मन से स्वीकार कर लेते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को समझना जरूरी है। नमो बुद्धाय।
ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।